चलो बच्चों, तो फिर अब हम लोग स्टेटिस्टिक का रिवीजन स्टार्ट करें ना। आज के दिन का अकाउंट का रिवीजन आपने पहले के वीडियो में किया होगा, ठीक है ना, उसके सम देखे होंगे। तो आज स्टेट का रिवीजन कंटिन्यू करें। देखो, स्टेट के रिवीजन में आज के पार्ट में वो कल की मेथड हमें कंटिन्यू करनी है। कल जो वो वेटेज एवरेज की मेथड की थी, उसके इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के सम किए थे। आज उसके फाइनल एक्सरसाइज के सम देखने। हमने कल भी देखा था वेटेज एवरेज मेथड एकदम सिंपल है, एक ही ऑलमोस्ट फॉर्मूला आती है कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। हाँ, इसमें लॉजिक ऐसा होता है कि कभी आई नहीं होता, कभी डब्ल्यू नहीं होता, तो वो खाली लॉजिकली ढूंढना होता है, फिर सीधा इस फॉर्मूला में रखना। ठीक है ना। और कल जैसे इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज की थी, आज वैसे ही हमें आगे के क्वेश्चन देखने, आज फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने, जिसमें ये क्वेश्चन है आज के रिवीजन के कि इस मेथड के सेक्शन सी का 10th, सेक्शन डी का 7th क्वेश्चन है, सेक्शन ई में 5 6 है, और सेक्शन एफ में 8 9 10 है। ठीक है, तो इनको देखें। लॉजिक वही है कि आई और डब्ल्यू कैसे ढूंढना है, वो मिल गया फिर तो सीधा फॉर्मूला में रखना है ना। जैसे देखो, सेक्शन सी का 10th वाला क्वेश्चन है, पहले वो देखते हैं। अब 10th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम 315 328 390 रिस्पेक्टिवली। इफ द इंपोर्टेंस ऑफ दिस आइटम हैज रेशियो 578 फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। देखो, दिया हुआ है कि इंपोर्टेंस इज 5:7:8। इंपॉर्टेंस है तो जहां पर भी इंपॉर्टेंस मतलब हमें वेटेज फाइंड करना है उसको, बराबर। तो यहाँ वेटेज के लिए कि सपोज अगर सम वाइज करें कि कोई 3 आइटम्स हैं, कोई 3 जो है वो चीजें हैं, तो आप उसके लिए भले नाम दे दो कि वो 3 आइटम है ए बी और सी, और उसका परसेंटेज इंक्रीज है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब आई की वैल्यू कहलाई ना, वो इंडेक्स नंबर है। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स आर दिस। तो ये इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। और देखो, परसेंटेज इंक्रीज है, कल इलस्ट्रेशन में भी था एक ये, कि जब भी ऐसा इंक्रीज में दिया गया हो तो जो वैल्यू है उसको 100 से प्लस करके लिखते हैं। परसेंटेज इंक्रीज हो तो किसके इंक्रीज करने, तो 100 में वो इंक्रीज करके लिखना है। तो ये जो इंक्रीज है 315 रुपीज है, तो मतलब वो 100 प्लस 315 415 रुपीज लिखना है। ऐसे होगा ना, ध्यान देना भाई, ये अगर नहीं किया तो पूरा सम रॉन्ग जाएगा फिर, कि ये 415। उसके बाद जैसे 328 है तो वो 100 प्लस 328 428 लिखना है। फिर 390 है तो वो 100 प्लस 390 490 लिखना है, कि ये हमारा इंडेक्स नंबर हुआ, ये आई हुआ। और उसके साथ उसका जो है वो वेटेज, उसके साथ डब्ल्यू का है, तो डब्ल्यू का रेशियो आपको सीधा दिया हुआ ही है। कितना है रेशियो उसमें, 5:7:8। तो 5:7:8 का रेशियो है, तो वैसे ही लिखेंगे ना इसमें 5:7:8, ये डब्ल्यू दिया हुआ ही है कि नहीं। सिंपल है, सी सेक्शन सी में है भाई, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है ये, कि आई और डब्ल्यू मिल गया। अब सीधा हम आई डब्ल्यू ढूंढेंगे यहाँ, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 5 28 मल्टीप्लाई 7 490 मल्टीप्लाई 8। ठीक है ना। और फिर फॉर्मूला में सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करेंगे ना ऐसे काउंट। कल जैसे इलस्ट्रेशन किया था ये भी वैसे ही है। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए फटाफट समझा रहा हूँ, समझना है इसे। और मेथड वाइज सम अलग अलग करके रखो, आखिरी दिन में रिवीजन में और काम आएगा ये। अब जैसे ये है, फिर सेक्शन डी का 7th वाला क्वेश्चन भी है, देखो साथ में ही सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, तो वो 3 मार्क में पूछा हुआ है। देखो, सेक्शन डी में 7th वाला वो भी वैसा ही है। द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमॉन्ग द 5 फ्यूल आइटम्स इंक्रीज बाय 50 90 एंड 110। देखो, ये भी परसेंटेज इंक्रीज है ना, कि इतने परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंडेक्स नंबर हो गया हमारा। एंड इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू द बेस ईयर 14, the price of other two item decrease by 5 and 2, दूसरे के डिक्रीज हो रहे हैं। and the ratio of importance of this 5 items are 5 4 3 2 1। देखो, ये इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब वही वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही मेथड यूज करेंगे ना। अब यहाँ पर 3 की जगह पर, यहाँ वो दूसरा सम कर रहा हूँ कि अब 3 की जगह पर यहाँ पर आइटम जो है वो 5 है, ए बी सी डी ई, वे 5 चीजें हैं यहाँ। उसका इंडेक्स नंबर अगर कहो तो इंडेक्स नंबर में दिया हुआ है कि देखो कोई 3 चीजें हैं, उसका इंक्रीज 50 90 110% है। तो इंक्रीज मतलब उतने परसेंटेज प्लस करेंगे ना 100 में। अगर पहले का 50% है तो 100 प्लस 50 करेंगे, 150 रुपीज, बराबर। दूसरे का अगर 90% है तो 100 प्लस 90 190। फिर 110 तो 100 प्लस 110 210। 3 में इंक्रीज हो रहा है और दिया हुआ बाकी के 2 डिक्रीज हो रहे हैं, 5 और 2% से डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करो उसे, कि दूसरे में 100 माइनस 5 तो वो 95।
है ना, और दूसरे में 100 माइनस 2%, 98, ये इंडेक्स नंबर हुआ। यही ध्यान देना है, इंडेक्स नंबर। फिर वेटेज की बात करो तो वेटेज तो डायरेक्टली दिया हुआ है इसमें, रेशियो में है ना इंपॉर्टेंस 5 4 3 2 1, तो सीधा ही वेटेज आ जाएगा 5 4 3 2 1। वेटेज हो गया तो आगे वैसे ही IW से हम लोग फाइंड करें। अरे बात समझ में ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, ये सिंपल हो गया हमारा, वैसे ही जैसे सेक्शन सी में था वैसे ही डी में भी, खाली ये आई और डब्ल्यू कैसे लिखने हैं वो ध्यान देना, आगे की फॉर्मूला सेम फिर रहेगा ध्यान। अब वैसे ही है ना सेक्शन ई में भी देखें, तो सिंपल मेथड है इसलिए वो फास्ट में करवा रहा हूँ। सेक्शन ई में भी 5 और 6 अगर क्वेश्चन देखो तो सेक्शन ई का 5 क्वेश्चन वो तो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, मैं सीधा समझा रहा हूँ, समझना कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन में है द इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ सिटी एंड द वेट्स ऑफ दिस ग्रुप आर गिवन बिलो। क्लियर है कि इंडेक्स नंबर और वेट दिया हुआ ही है, कि नीचे यहाँ पर आयरन, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, सीमेंट, उसका इंडेक्स नंबर मतलब आई की वैल्यू ही है, जो आई की वैल्यू यहाँ ढूंढ रहे थे हम लोग प्लस माइनस करके, वो दिया हुआ ही है, इंडेक्स नंबर है ही, और साथ में वेटेज डब्ल्यू भी दिया हुआ ही है, तो सीधा IW लिख देंगे ना हम लोग, बरोबर ना। यहाँ पांचों आइटम के नेम भी हैं, आयरन, टेक्सटाइल, केमिकल, सब नेम है, इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू भी है 390 247, तो सेम, कोई चेंज नहीं करना है उसमें, सेम आई है, कोई प्लस माइनस भी नहीं, और वेटेज भी दिया हुआ है सीधे ही, सीधा IW करके हम लोग फाइंड कर ले उसे। करोगे ना फाइंड, ट्राई करो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, फिर भी कुछ दिक्कत होती है कमेंट में बताओ, बराबर। तो चलो ये 5 वाला और 6 वाला क्वेश्चन वो जैसे इसकी तरह है। 6 वाला देखो सेक्शन ई में जो है वो 6th क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70% एंड द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% इन अ ईयर 2015 विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2010। देखो ये वही है कि इंक्रीज हो रहा है जैसे इसमें किया था ना प्लस माइनस। फिर द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज बाय 25%, ये डिक्रीज हो रहा है। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40 एंड द प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय 5, कोई इंक्रीज हो रहे हैं कोई डिक्रीज। एंड इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल, देखो इंपॉर्टेंस वेटेज है सब में, ये तो मैं मेथड अलग कर रहा हूँ, एग्जाम में जब भी पढ़ो होगा ऐसा वर्ड कि यहाँ वेट लिखा हुआ है या इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, तो ये मेथड लगानी है हमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम and the rice is double that of ghee and the importance of each of wheat and bajri is double that of rice. So find the price index number of the group, बराबर। इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो चलो इंपॉर्टेंस कैसे लिखनी है वो समझते हैं, कि अगर उसके लिए आप जो है वो कॉलम बनाओ, जैसे पहले सब प्रोडक्ट के बारे में लिखें, अगर आइटम लिखें भाई, जैसे लिखा हुआ वीट इज इंक्रीज बाय 70%, तो मतलब पहला आइटम आपका वीट इंक्रीज बाय 70%, मतलब इंडेक्स नंबर हो जाएगा 100 प्लस 70, बराबर ना, 170 रुपीज इंडेक्स नंबर ये हो जाएगा ना उसमें। फिर दिया हुआ है कि राइस इज इंक्रीज बाय 40%, तो दूसरा आइटम आपका राइस 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस 40 140 हो जाएगा वो, ठीक है। फिर थर्ड में दिया हुआ है बाजरी इज डिक्रीज बाय 25%, तो तीसरा लिखेंगे बाजरी 25 कम हो रहा है, तो 100 माइनस 25 75। एंड द ऑयल इज इंक्रीज बाय 40%, तो ऑयल में 40 इंक्रीज हो रहा है, फिर से 100 प्लस 40 कि 140 रुपीज। एंड घी इज डिक्रीज बाय 5%, फिर से घी के बारे में 5% डिक्रीज, 100 माइनस 5 95। ये हुआ ना इंडेक्स नंबर। कैसे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में सेक्शन ई का 5 वाला क्वेश्चन सीधा दिया हुआ है, तो 6 में थोड़ा सा लिखना है हमें। और उसके वेटेज की अगर बात करो, वेटेज इंपॉर्टेंस कैसे लिखना है, तो क्या लिखा हुआ है द ऑयल इज 3 टाइम्स एंड राइस इज डबल दैट ऑफ घी, कि घी के कंपेयर में ऑयल 3 टाइम्स है, राइस उसका डबल है, किसके कंपेयर में, घी के कंपेयर में। तो हम ऐसे सपोज कर लेंगे भाई जिससे कंपैरिजन करनी है, तो सपोज घी का जो है वो वेटेज 1 है, उसकी इंपॉर्टेंस 1 है, बराबर। तो उसके कंपेयर में ऑयल इज 3 टाइम्स, तो अगर ये 1 है तो ऑयल वो उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। एंड राइस इज डबल ऑफ घी, है ना, ऑयल 3 टाइम्स और राइस उसका डबल है, मतलब अगर ये 1 है तो राइस उसका डबल 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा उसमें, बराबर ना, ये 1 तो ये 2 आ जाएगा। अरे बात ध्यान। और क्या दिया हुआ है
द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ व्हीट एंड बाजरी इज डबल ऑफ राइस, कि ये व्हीट और बाजरी वो दोनों राइस का डबल है। मतलब अगर राइस में 2 है तो व्हीट और बाजरी दोनों कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसका डबल ना, 2 का डबल, ये दोनों 4, ये मिल गया सबका वेटेज। ठीक है, इसी में ही लॉजिक रखना है कि भाई आई और डब्ल्यू कैसे ढूंढे। डब्ल्यू भी मिल गया, वेटेज भी मिल गया, अब आगे वही आई डब्ल्यू करो, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूला में कर सकते हैं ना। ये लॉजिक ध्यान रखो भाई ऐसे क्वेश्चंस में कि खाली आई और डब्ल्यू कैसे ढूंढना है। हो रहा है क्लियर? ये सेक्शन ई में भी क्लियर हुआ ना। ऐसे ही सेक्शन एफ में भी है 8, 9 और 10, वो भी हम लोग क्वेश्चन देख ले। उसमें भी वैसे ही खाली आई और डब्ल्यू कैसे ढूंढना है, लॉजिक याद रखो। आगे एक ही फॉर्मूला है, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो सेक्शन एफ के क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो अब जैसे सेक्शन एफ में हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, 8, 9, 10 देखना है ना। पहले 8th वाला क्वेश्चन, 8 और 9 मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन। देखो 8th वाले क्वेश्चन में जैसे है, द डेटा अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड वेट्स ऑफ द ईयर 2015 आर गिवन बिलो, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंटरप्रेट इट। इसमें भी इंडेक्स नंबर ढूंढना है हमें, और देखो वेट दिया हुआ है। अगर वेट दिया हुआ है मतलब एक ही मेथड है हमारी, यही वेटेज एवरेज की। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेट दिया हुआ और साथ में जो प्रोडक्शन है, यहाँ प्रोडक्शन को भी हमें क्या काउंट करना है, तो P0। हमने कल बात की थी इसमें कि जब इंडेक्स नंबर होता है तो आई की वैल्यू, फॉर्मूला हम P1/P0 लिखते हैं। तो P मतलब खाली प्राइस नहीं होता, कल ये डिटेल में समझाया था, सिर्फ प्राइस नहीं होता। P मतलब किसी को भी हम काउंट कर सकते हैं जिसका हमें इंडेक्स नंबर काउंट करना है, फिर भले वो क्वांटिटी हो, कोई प्रोडक्शन हो, कि कुछ भी हो। तो यहाँ जो वेट दिया हुआ है वो W है, और जो 13 और 15 का प्रोडक्शन दिया हुआ है ना, वो प्रोडक्शन हमारा P0 और P1 है। मतलब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि देखो आपको इंडस्ट्री है, माइन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, फूड। उसके बाद यूनिट, चलो यूनिट आप लिखना, यूनिट की जरूर नहीं है, कोई यूनिट चेंज का क्वेश्चन तो है नहीं, तो यूनिट लिखो आप उसके साथ। फिर जो 13 और 15 का प्रोडक्शन है, 13 बेस ईयर हुआ तो उसके प्रोडक्शन को कहा जाएगा P0। ठीक है ना, P0 उसकी वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। और 2015 का प्रोडक्शन है, तो 2015 के प्रोडक्शन को कहा जाएगा P1, वो P1 की वैल्यू है। और साथ में वेट W दिया हुआ है। तो इसमें अगर हमें ये वेटेज एवरेज रखनी है तो W है, यहाँ I मिसिंग है। I मिसिंग है ना, तो I और W का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर I मिसिंग है तो कैसे करेंगे, कल भी इलस्ट्रेशन में था ऐसा क्वेश्चन, कि अगर W तो दिया हुआ ही है, I अगर मिसिंग है तो उसके लिए फॉर्मूला आती है P1/P0 इंटू 100। आते ना वो फॉर्मूला P1/P0 इंटू 100। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन है 2013 और 15 का, तो वो P1 और P0 की वैल्यू है, वो यहाँ पे हम काउंट करेंगे I में। P1/P0 भाई, ये 15/10, 15/10 इंटू 100, बराबर भाई, कट करो तो 150 इसका आंसर आएगा। वैसे ही ये P1/P0 25/20 इंटू 100 ऐसा रहेगी ना। और ये जब आई की सब वैल्यू मिल जाएगी ना, तो फिर यहाँ पर हम ढूंढेंगे आई और डब्ल्यू, कि आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ये आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, फिर वैसे ही जैसे फॉर्मूला में रखते हैं। ठीक है, ये सब कल किए थे इसलिए अभी ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। खाली मेथड याद रखो कि देखो जो भी क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा हूँ, आई या डब्ल्यू जो मिसिंग हो पहले वो ढूंढ लो, फिर आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई। यहाँ डब्ल्यू दिया हुआ था तो पहले आई ढूंढ लिया P1/P0 से, समझ रहे हो। और 9th वाला क्वेश्चन देखो, 9th में लिखा है मैंने, 9th भी सेम ही है, कि यहाँ पर भी जो है वो यूनिट प्राइस और वेट दिया हुआ है सब प्रोडक्ट का, कि भाई 4 आइटम है ABCD। क्वेश्चन में देखो उसका वेट ही दिया हुआ है, मतलब W ही दिया हुआ है 40, 25, 20, 15, और साथ में प्राइस ही है ये, तो 2014 एंड 15 का प्राइस। तो 14 का प्राइस बेस ईयर, वो P0 कहलाया। 15 का प्राइस करंट ईयर, मतलब वो P1 कहलाया। तो इसमें भी देखो आई मिसिंग है, कि आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर डब्ल्यू है, अगर आई मिसिंग है तो इसी की तरह इसमें भी पहले आई ढूंढेंगे ना। कैसे, वही फॉर्मूला से P1/P0 इंटू 100, सेम ही रूल है दोनों सम के लिए, कि यहाँ पर भी प्राइस दिया हुआ है, पहले P1/P0 40 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, वैसे करेंगे। ठीक है ना, जो आई मिलेगा वहां पे, और जब आई की सब वैल्यू मिलेगी, ये P1/P0 इंटू 100, जो आई की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। अरे बात ध्यान,
पक्का समझ में आ रहा है ना, उतावल में हो रहा है ऐसे नहीं ना, समझना भाई ध्यान से इसमें। और अब सेक्शन एफ का 10th वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक करो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी बार आया है और थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसमें करना यही वेटेज एवरेज से है, थोड़ा ट्विस्टेड है, वो समझना उसमें, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। जैसे 10th में है, द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर 150 and 224.7 respectively for the year 15. The price of fuel has increased by 220%. The expense on rent has increased from 4 to 6,000 and miscellaneous expense increased by 1.75 times. And if the expenditure for the first four group are 40, 18, 12 or 20%, so find the cost of living index number. अब यहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और देखो जो एक्सपेंडिचर दिए हुए चार ग्रुप के परसेंटेज वाइज, तो वो एक तरह से हमारे वेटेज हो गए, ये वेटेज दिया हुआ जो 40, 18, 12, 20% है, बराबर ना, तो इसलिए उसी मेथड से हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ जो एक्चुअली ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के मेथड से भी होता है, जो हमारी कल वो मेथड स्टार्ट होगी, कल ये हम फिर से रिवीजन करवाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में ये क्यों काउंट होता है। अगर ध्यान भी हो आपको तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर, फैमिली बजट मेथड आती है, तो यहाँ पर सब जो आइटम दिए हुए ना, फूड, क्लोथिंग, ये सब जो है वो फैमिली बजट में आ जाते हैं, इसी वजह से वो, और फैमिली बजट मतलब आईडब्ल्यू से भी करना है। या सिंपल कि जब एक्सपेंडिचर और परसेंटेज वाइज एक्सपेंडिचर है, मतलब ये हमारा वेटेज दिया हुआ है, तो यही मेथड से करना आईडब्ल्यू से। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ जो अगर हमें क्वेश्चन करना है ना भाई, सपोज आइटम दिए हुए हैं, सब प्रोडक्ट, उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू ढूंढनी होगी, और आई की वैल्यू के साथ डब्ल्यू वेटेज जो परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, फिर आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इस सब में लॉजिक सिर्फ इतना है कि ये आई जो इंडेक्स नंबर ढूंढना है, उसका लॉजिक इसमें है कि इंडेक्स नंबर ढूंढने की जो चैप्टर की जितनी भी मेथड है, वो सब मेथड इसमें एक साथ है, ठीक है। समझना कैसे, जैसे देखो दिया हुआ है द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग आर 150 and 224। फूड और क्लोथिंग का इंडेक्स नंबर ही 150 और 224.7 दिया हुआ है, मतलब इंडेक्स नंबर इसका तो दिया हुआ ही है। अलग अलग ग्रुप है जिसमें कोई पहला आइटम होगा सपोज फूड, और जिसका इंडेक्स नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है 150 है ना, इंडेक्स नंबर ही है 150। और दूसरा क्लोथिंग, तो सेकंड कोई पार्ट है क्लोथिंग और उसका इंडेक्स नंबर भी है 224.7, है कि नहीं, सीधा दो का इंडेक्स नंबर है। फिर है द प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीज बाय 220%। अब थर्ड आइटम आ रहा है फ्यूल का, उसका इंडेक्स नंबर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि उसका प्राइस 220% इंक्रीज हो रहा है। तो इससे पहले हमने वो सेक्शन सी और डी के क्वेश्चन किए थे ना, उसमें था ना कि भाई इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना मतलब क्या करते थे, 100 में प्लस करना, तो उसका इंडेक्स नंबर डायरेक्टली नहीं लिखना है 220%, 220% इंक्रीज है, तो वो लिखा जाएगा 100 प्लस 220, तो वो 320, बराबर। इन दोनों का इंडेक्स नंबर डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीज है, तो वो 100 में प्लस करके ये इसका इंडेक्स नंबर हुआ फ्यूल का, ध्यान देना डायरेक्ट 220 नहीं। फिर है द एक्सपेंस ऑन रेंट इंक्रीज फ्रॉम 4 to 6,000। फिर रेंट की बात करें, फोर्थ आइटम आया हमारा रेंट, उसमें इंडेक्स नंबर नहीं है, वो दिया हुआ कि 4,000 से 6,000 इंक्रीज हो गया है भाई 2 सालों में, ठीक है। अब इतना इंक्रीज हुआ है तो 4,000 और 6,000 है ना, ये दो प्राइस दी गई है जो हमारे P1 और P0 की कहलाई। भाई पहले जो है वो 4,000 रेंट था, मतलब वो P0 है हमारा 4,000, और उसके बाद जो है वो रेंट 6,000 हो गया, वो P1 बाद का प्राइस, न्यू प्राइस है 6,000। तो यहाँ इंडेक्स नंबर में 4,000 6,000 नहीं लिखा जाता, यहाँ इंडेक्स नंबर में क्या लिखा जाएगा, P1 अपॉन P0 की फॉर्मूला, तो इंडेक्स नंबर मिलेगा ना। देखो इसमें इंडेक्स नंबर अलग किया 100 से प्लस करके, यहाँ इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 से मिलेगा, तो P1 अपॉन P0 मतलब 6,000 अपॉन 4,000 इंटू 100। अगर काउंटिंग करें देखो ये 0 0 कट, ये भी एक 0 कट, और 600 डिवाइड 4 करो तो 150 हो जाता है, बरोबर। मतलब रेंट का इंडेक्स नंबर 150 मिला है, देखो इसमें अलग से किया है, इसमें अलग मेथड से। और उसके बाद है उसमें
कि मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्रीज बाय 1.75 टाइम्स, कि आखिरी प्रोडक्ट दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंस, अब उसमें दिया हुआ 1.75 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ये 1.75 टाइम्स, ऐसा क्वेश्चन है ना, वो सेक्शन सी में भी है, एक दो एग्जांपल में भी है, जब टाइम्स दिया गया हो, ठीक है, हमारे शॉर्ट सम की मेथड होगी ना ये फ्राइडे को, तब उस वक्त वो मेथड उसमें आएगी, मैं समझाऊंगा, पर अभी बताऊं कि जब भी क्वेश्चन में टाइम्स दिया गया हो कि इतने टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी काउंटिंग करने के लिए कि 1.75 टाइम्स, तो पहले उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.75, और फिर दूसरा उसको 100 में प्लस भी करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई इसके लिए कि वो सिर्फ प्राइस वैल्यू बढ़ी और उतनी इंक्रीज हुई है, तो वो 100 में प्लस भी किया जाता है। इसकी पूरी थियरी हम शॉर्ट सम में समझेंगे फिर से, ठीक है, पर एक चीज नॉर्मली याद रखो, अगर तो जब भी टाइम्स वैल्यू हो, कोई भी हो भाई, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1.75 टाइम्स, तो पहले उसको 100 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से प्लस, तो इंडेक्स नंबर मिलता है। मतलब अगर मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना 1.75 टाइम्स, तो पहले 100 मल्टीप्लाई 1.75 और प्लस 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1.75 175, और 175 प्लस 100 तो 275, ये इंडेक्स नंबर हुआ। देखो इंडेक्स नंबर सबके लिए अलग अलग मेथड आ रही थी, यही इस सब का लॉजिक है। सबका इंडेक्स नंबर मिल गया ना, आ रहा है ना बात, ध्यान ध्यान से समझना। अब वेटेज की बात करें तो देखो एक्सपेंडिचर परसेंटेज में है, वो हमारा वेटेज, कल ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की मेथड देखेंगे ना, तब ये फिर से एक बार बताऊंगा आपको। तो यहाँ जो परसेंटेज है कि 40, 18, 12 और 20, वो फर्स्ट 4 ग्रुप के हैं, मतलब इसके पहले 4 के 40%, दूसरे के जो है वो 18%, 12% एंड 20%। अब इसका वेटेज कितना है मिसलेनियस एक्सपेंस का, वो नहीं दिया हुआ है, वो मिसिंग है, वो भी लॉजिकली ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ लॉजिक ऐसा आता है कि ये सब वेटेज है ना परसेंटेज में है, और परसेंटेज का टोटल करो तो वेटेज में परसेंटेज का टोटल हमेशा कितना आता है 100। तो अगर 4 के परसेंटेज दिए हुए हैं तो उसको 100 में से माइनस कर देना, तो बाकी इसका परसेंटेज, इसका वेटेज भी मिल जाता है, जो है मिसिंग है मिसलेनियस एक्सपेंस का। कि अगर इन सब का प्लस कर दें कितना, ये 30 और 40 70, 20 90, तो 100 में से 90 माइनस करो तो इसके परसेंटेज कितने हो जाएंगे 10, ये इसका वेटेज। तो ये आई और डब्ल्यू मिल गया ना, अब तो आई और डब्ल्यू ही करना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अरे बात ध्यान, लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहा था कि सेक्शन एफ का 10th वाला क्वेश्चन ध्यान देना, 5 मार्क में एक दो बार पूछा हुआ है ये। तो इसमें लॉजिक यही है कि सब में इंडेक्स नंबर अलग अलग ढूंढना है और वेटेज भी ऐसे, अभी एग्जाम में आए तो ध्यान में रखना, ठीक है। समझ आई वेटेज एवरेज मेथड, सब समय एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अब कल से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की मेथड देखेंगे, ओके, चलो, थैंक यू।